हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर जिसका नाम है द नेकलेस। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये एक ऐसी लेडी के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब तो नहीं थी लेकिन मध्यम परिवार से बिलोंग करती थी। लेकिन उसकी हमेशा इच्छा थी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो, उसके पास नौकर चाकर हों। और उसके जो एक दो फ्रेंड थे जो बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो वो उनके जैसा बनने चाहती थी और पूरे दिन उसी के बारे में सोचती रहती थी कि वो कैसे अमीर हो जाए। और इसे सोच सोच के वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी, दुखी होती रहती थी। तो उसकी लाइफ में वो एक ऐसी गलती कर देती है और उस गलती की सज़ा वो जीवन भर भुगतती है, वो भी और उसका हस्बैंड भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को जिसका नाम है द नेकलेस। वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मिसेस लॉइजल? वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी? जो मिसेस लॉइजल है वो किस तरह की लेडी हैं और वो हमेशा नाखुश, हमेशा दुखी क्यों रहती हैं? वॉट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड? और उनके जो पति हैं वो किस तरह के इंसान हैं? चलिए। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। वो उन लेडीज में से एक थी जो बहुत सुंदर थी। कहते हैं ना कि जी, मतलब एक बहुत सुंदर लेडी एक ऐसे घर में पैदा हो जाए, मतलब एक सुंदर, वो इतनी सुंदर है कि भाई बहुत ज़्यादा सुंदर, लेकिन घर में एक ऐसे पैदा हो गई जो बिल्कुल क्लर्क्स की फैमिली में, मतलब उसका भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education। अब उसके पास ना तो ज़्यादा आशाएं थी, ना कोई उसके कोई दान दहेज था, ना ही कोई कोई ख़ास प्यार मिला। और इसलिए उसकी जो शादी हो गई एक ऐसे पर्सन से जो कोई बस मध्यम वर्ग का एक क्लर्क था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। साधारण तो थी वो लेकिन वो नाखुश रहती थी हमेशा। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for the delicacies and luxuries। वो हमेशा नाखुश रहती थी और उसके नाखुश रहने का जो कारण था वो क्योंकि वो हमेशा किसके बारे में सोचती रहती थी? हमेशा वो लग्जरीज के बारे में सोचती रहती थी कि किस तरह से, मतलब मुझे और पैसा आ जाए। शी She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs। और वो जो गरीबी थी उसके अपार्टमेंट में, मतलब उसका जो अपार्टमेंट था जहाँ वो रहती थी, घर वो अच्छा सा नहीं था, उसे सोच सोच के दुखी होती थी। और शैबी वॉल्स, गंदी सी वॉल्स थी, वॉर्न चेयर्स मतलब टूटी फूटी चेयर्स। मतलब कहने का मतलब ये है जिस तरह से एक मिडिल क्लास पर्सन होता है उस तरह से उसकी हालत थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। और इन सब बातों से वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर रहती थी और उसे कभी कभी गुस्सा भी आता था ये सब सोच सोच के। वैन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द tureen with a delighted air saying, oh the good pot pie, I know nothing better than that। जब जनरली वो जब अपने हस्बैंड के सामने डिनर करने के लिए बैठती थी तो जो उसका हस्बैंड था वो एक अलग तरह का इंसान था। वो जो उसके पास था वो उसी में खुश रहता था। और जैसे उन्होंने कुछ डिश मतलब खोली जब डाइनिंग टेबल पे बैठे, तो हस्बैंड मतलब खुश होता था, वाह कितना अच्छा खाना है, वाह मज़ा आ गया। लेकिन वो क्या सोचती थी? शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज। वो उसे क्या लगता था कि यार नहीं, ये कोई खाना है जो हम खा रहे हैं, हमारा खाना तो ऐसा होना चाहिए कि चांदी की प्लेटों में हो और हमें कोई सर्व करे, तब आए मज़ा। तो शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। ना तो उसके पास बहुत अच्छे कपड़े थे, ना उसके पास हीरे जवाहरात थे, और यही वो चीज़ें थी जो वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में चाहती थी। शी हैड रिच फ्रेंड अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। और उसकी एक सहेली थी, उसकी एक फ्रेंड थी जब वो कॉन्वेंट में थी, उसे लेकिन उसके पास जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं अच्छा लगता था? शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब वो वहाँ से आती थी तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दोस्त के पास कोई वो वाली चीज़ है जो हम चाहते हैं लेकिन हमें ना मिले तो कहीं ना कहीं एक चिड़न होती है या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती। तो ऐसी उसके साथ होती थी क्योंकि वो जो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत अमीर थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। और वो रोती रहती थी निराशा में और पूरे दिन। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त अमीर थे और वो करीब थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न एलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप।
एक दिन उसका जो हस्बैंड है अपने ऑफिस से वापस आया और बहुत खुश था वो उस दिन। और क्यों खुश था? क्योंकि उसके हाथ में एक लिफाफा लगा हुआ था। एनवलप मीन्स लिफाफा। हियर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू। और उसने अपनी वाइफ से क्या कहा, देखो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। उसने वो प्रिंटेड कार्ड्स निकाला और उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। क्या वर्ड लिखे हुए थे? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज Rampanya asked the honor of Mr. and Mrs. Loisel's company Monday evening January 18 at the minister's residence। कहने का मतलब ये एक इनविटेशन कार्ड था जिसके ऊपर उन दोनों हस्बैंड वाइफ को भी एक पार्टी के अंदर, शानदार पार्टी के अंदर बुलाया गया था। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब उसके हस्बैंड को क्या लग रहा था कि मेरी वाइफ बहुत खुश होगी कि इतना अच्छा इनविटेशन मिला है, वो बाहर जाएगी तो उसका भी मन थोड़ा बदलेगा। लेकिन खुश होने की बजाय उसने वो जो इनविटेशन कार्ड था वो फेंक के मारा और कहा, मैं क्या करूँगी इस कार्ड का? तो बट माई डियरी, डियरी का मतलब है यहाँ पे डियर, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। अब बेचारा देखो, हस्बैंड जो होता है वो तो दुखों का मारा होता ही है बेचारा। तो यहाँ पे भी अब जो हस्बैंड है वो कहता है, क्या हुआ मेरी प्रिय? You never go out and this is an occasion and a fine one, everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees, you will see the whole official world there। अब वो जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को कहता है, तुम अक्सर बाहर जाती भी नहीं हो, इसी बहाने तुम बाहर जाओगी, और ये जो कार्ड है ना ये सब लोगों को नहीं मिला, ये सिलेक्टेड लोगों को मिला है और बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए ये अरेंज किया है। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" अब वो अपने हस्बैंड को देखती है इरिटेट होके, मतलब गुस्से से। तुम्हें क्या लगता है ऐसी चली जाऊंगी क्या? क्या कुछ है मेरे पास पहनने के लिए? हैं कपड़े वपड़े है नहीं मेरे पास, मैं क्या अपना मजाक उड़वाऊंगी क्या मजाक के? He had not thought of that. He stammered, "Why the dress you wear we go to the theater?" अब वो जो हस्बैंड होता है वो स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। वो कहता है, अरे तो वो वाली ड्रेस पहन लो ना जो हम थिएटर में जब हम मूवी देखने गए थे, वो ड्रेस तुम पे बहुत सूट करती है। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, कहता है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। लेकिन जैसे ही उसकी वाइफ रोना शुरू कर देती है और इसे देख के वो और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि भैया जब औरत जब रोती है तो समझ लो काली चंडी और जितने भी इस तरह की माता हैं वो आने वाली होती हैं उस पर। तो वो सोचता है बेटा अब तो कुछ ना कुछ होगा। ही स्टेमर्ड, वॉट्स द मैटर, वॉट्स द मैटर। वो हकलाते हुए मतलब ऐसे पूछता, क्या हुआ मुझे बताओ। बाय ए वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रेस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। अब जो उसकी वाइफ होती है वो एक काम वॉइस में शांतिपूर्वक कहती है अपने गालों को पहुँचते हुए, क्योंकि रो रही थी, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। देखो भैया ऐसा है, वो कहती है देखो जी ऐसी बात है, मेरे पास तो है नहीं कोई कपड़े वपड़े पहनने के लिए, तो मैं तो जा नहीं सकती इस पार्टी में। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। अब देखो ये इमोशनल ड्रामा शुरू जिसमें औरतें क्या होती हैं, नंबर वन होती हैं, सॉरी टू से। तो वो कहती है कि ऐसा करो, इस कार्ड को अपने किसी ऐसे दोस्त को दे दो जिसकी बीवी के पास खूब सारे कपड़े हो, मेरे पास तो जी है नहीं, है ना, तुम देते ही नहीं हो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर। अब देखो एक तरफ हस्बैंड देखो बेचारा पूरे दिन काम करता है अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, कार्ड लाया, वो भी बेचारे ने जैसे तैसे अरेंज किया था, लेकिन मैडम जी ने कहा। अब बेचारा बड़ा दुखी हो गया और क्या कह दिया, लेट अस सी मैटिल्डा, जो उसकी वाइफ का नाम है वो है मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर द अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। अब देखो हस्बैंड तो बेचारा हस्बैंड है, सीधा साधा है, कह देता अच्छा तो चल मेरी जान या मेरी वाइफ ये बता दे मुझे कि जो तुम्हारा जो जो जिस तरह का कॉस्ट्यूम या जिस तरह के कपड़े तुम लेने चाहती हो कितने के आ जाएंगे। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग of a sum that she could ask for without bringing with it the immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk। अब वो सोचती रहती है कि क्या अमाउंट बताऊं इसे अपने हस्बैंड को, लेकिन वो सोचती है ज़्यादा बता दिया तो साले को चक्कर आ जाएगा या आई मीन ये बेहोश ना हो जाए। मतलब उसे ऐसा लगता है, कहने का मतलब ये है, उसे ऐसा लगता है कि ऐसा सम बताऊं जिससे मेरा काम भी बन जाए और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा वो भी ना पड़े, असर भी ना पड़े। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आई can't टेल यू एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 francs आउट टू कवर इट। अब वो कहती है
देखो जी, अब तो आपको एग्जैक्टली तो क्या बताऊँ मैं कितने लगेंगे, पर 400 फ्रेंड्स में मुझे लगता है मेरा काम हो जाएगा। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join hunting parties at the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. अब बेचारे ने जैसे हस्बैंड ने ये सुना 400 फ्रांसिस, बेचारा पीला पड़ गया। लेकिन भैया बीवी तो बीवी है, बीवी के आगे किसकी चली है। तो अब बेचारे ने इतने यही वाले जो फ्रेंड्स थे, मतलब ये जो पैसे थे बचा के रखे थे एक गन खरीदने के लिए, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाना चाहता था, शिकार पे जाना चाहता था। उसके दोस्त भी जाते थे और उसके पास गन नहीं थी, तो उसने ये पैसा उसके लिए बचा रखा था। नेवर द लेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रेंसेस, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। लेकिन जो पति होते हैं वो तो क्या नाम है, बेचारे समर्पण के पुतले होते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपनी बीवी को खुश रखने के लिए। तो वो भी कह देता चल चलो यार कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें 400 फ्रांसिस का अरेंजमेंट कर देता हूँ तुम्हारे लिए, पर तुम एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मिसेस लॉयजल सीम सेड। अब बॉल का मतलब होता है पार्टी। तो जब वो जो पार्टी वाला दिन आया तो अब उसने ड्रेस वगैरह ले ली थी, लेकिन उस दिन भी वो बहुत दुखी दुखी सी लग रही थी, डिस्टर्ब, एंक्शस। नेवर द लेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, जबकि उसकी ड्रेस रेडी हो चुकी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट्स द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। अच्छा, लेडीज़ की ना एक आदत होती है, वो ये जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो जान पूछ के मुंह फुला के रखती हैं। तो यही काम यहाँ पे मिसेस लॉयजल कर रही हैं। वो 2-3 दिन से दुखी दुखी सी लग रही हैं और जान पूछ के हस्बैंड के आगे और ज़्यादा दुखी होने का नाटक कर रही हैं। तो एक दिन उसके हस्बैंड उससे पूछ लेता है, भाई तेरी तो ड्रेस बन गई, अब काहे को मुंह फुला रही है। एंड शी रेस्पॉन्डेड, आई एम vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go this party. अब देख रहे हो इनके नाटक मैडम जी के। अब कह रही हैं अपने हस्बैंड को, नहीं ड्रेस तो मेरे पास है, लेकिन अब बिना ज्वेलरी के अगर मैं उस पर कोई नेकलेस वगैरह कुछ ना पहनूँ तो बिल्कुल पागल लगूंगी, बेकार लगूंगी। इससे बढ़िया तो जी अब क्या जाना इस पार्टी में। देख लो अगले के 400 फ्रांसिस लगवा दिए बेचारे ने, जो गन खरीदने के लिए जो पैसे लगा रखे थे, और यहाँ मैडम जी कह रही हैं अब मैं क्या करूँगी जाके। ये है इनके नाटक। ही रिप्लाइड यू ही रिप्लाइड यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। अब हस्बैंड ने कही कि तुम ऐसा करो, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स डाल लो। अभी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी हुई है, उसने वो भी प्रियंका चोपड़ा ने भी तो लगा लिए थे फ्लावर, तुम भी ऐसी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर ये मैं मजाक कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट। तो उस हस्बैंड कहता है कि तुम भी ये लगा लो, फ्लावर बड़े अच्छे लगेंगे। She was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. अब वो कहता है ना 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 ना, मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवानी है। वहाँ पे इतनी जो अमीर अमीर औरतें आएंगी उनके बीच में मैं ऐसे घूमूंगी है नंगा गला लेके अपना, ना ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Mrs. Frostier and ask her to lend you her jewels. अब उसका हस्बैंड उसे सलाह देता है, यार हम दोनों कितने मूर्ख हैं, तुम्हारी तो एक सहेली है जो मिसेस फ्रस्टियर, वो तो बहुत अमीर है, तुम क्यों नहीं उनसे उधार ले लेती हो कोई भी रत्न हीरे जवाहरात एक दिन के लिए, फिर लौटा देना उन्हें। She uttered a cry of joy. It's true, she said. I had not thought of that. अब वो कहते अरे हाँ, ये इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो बहुत बढ़िया ख्याल है। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Mrs. Fostier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. अब अगले दिन क्या हुआ, वो अपने फ्रेंड के यहाँ गई, पूरी बात बता दीजिए, ऐसे ऐसे बात है, मैं जा रही हूँ, मुझे अपना कुछ उधार दे दो, एक दिन में लौटा दूंगी। मिसेस फ्रस्टियर ने कहा, वो बढ़िया लेडी थी, उसने कहा कोई बात नहीं है, लिए ले। उस अलमारी खोल दी, उसके सामने रख दी, जो कि छांट ले, क्या कौन से चाहिए तुझे। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. अब उसने पहले कुछ ब्रेसलेट ट्राई किए, फिर कॉलर ऑफ पर्ल्स मोती वगैरह ट्राई किए, कुछ गोल्ड की चीज़ें ट्राई करी, दूसरी चीज़ें देखी, और उसने वो सब ग्लास के सामने, यहाँ पे ग्लास का मतलब है शीशा, शीशे के सामने ट्राई करते हैं ना कि अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, और लेडीज़ को कुछ ज़्यादा ही होती है। लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाई कौन सा लुक रखूँ कौन सा ना लूँ। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर। फिर उस अपनी सहेली से कहती है,
अरे तुम्हारे पास कुछ और नहीं पड़ा क्या, कुछ और दिखाओ। वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। वो कहती है हाँ हाँ कुछ नहीं, तुम खुद देख लो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तभी उसे एक ब्लैक सेटिन बॉक्स के अंदर एक नेकलेस मिल जाता है, सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड, डायमंड का। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। और उसके हाथ जो हैं वो कांपने लगते हैं, क्योंकि वो जो नेकलेस था वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर throat against her dress and was ecstatic. And then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this, only this? अब वो उस नेकलेस को पहनती है, अपने गले पे डालती है, उसे बड़ा मज़ा आ जाता है, कहती है ये तो ज़बरदस्त है भैया, मज़ा आ जाएगा। अब वो अपनी सहेली से कहती है देख मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस तू मुझे ये उधार दे सकती है क्या। वाह यस सर्टेनली। अब उसकी जो फ्रेंड है मिसेस फ्रस्ट्री, वो कहते हैं हाँ हाँ ले जाओ कोई बात नहीं है, पर लौटा दियो टाइम पे। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, अपनी सहेली के गले लग जाती है और खुशी खुशी उस नेकलेस को लेके अपने घर चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मिसेस लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, सी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। अब जिस दिन पार्टी का दिन आ जाता है तो उन्होंने नई ड्रेस तो बनवाई रखी थी, अब सुंदर सा जब वो डाल लेती हैं क्या नाम है नेकलेस, तो सबसे सुंदर वहाँ लग रही थी, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो सुंदर लेडी थी। ऑल द मैन नोटिस हर, आज हर नेम एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड। और सारे जो आदमी थे वो उनका नाम पूछ रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं उसमें लाइन मार रहे थे। शी डांस विद एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। और वो डांस कर रही है, क्योंकि देखो ये चीज़ चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लियर है कि वो है तो गरीब, लेकिन उसे अमीर बनने का शौक है, दिखावे का शौक है। तो अब वो उसका वही काम जो वो चाहती थी भाई, अब उसने नेकलेस पहन रखा है उधारी का, लेकिन दुनिया को थोड़ी पता है कि उधारी का, और नई ड्रेस डाल रखी है, तो वो डांस कर रही है और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब उसे मन मन में बहुत अच्छा लग रहा है। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब क्या होता है, वो 4 बजे के करीब 4 o'clock in the morning वो घर जाती हैं, जहाँ जब उनके हस्बैंड को लगभग आधी मतलब नींदों में होते हैं, अपने और दोस्तों के साथ 3-4 दोस्तों के बाद, और उनकी भी वाइफ्स क्या कर रही थी, इंजॉय कर रही थी, क्योंकि वो जो पार्टी उसमें हस्बैंड वाइफ्स आए थे अलग अलग। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. अब क्या हुआ, क्योंकि देखो जो कोल्डर रीजन होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो एक ओवरकोट पहनते हैं अपनी, और फिर जब अंदर आ जाते हैं उस ओवरकोट को उतार देते हैं। तो अब जो जो ये है मैटिल्डा है तो सचमुच में गरीब लेडी, लेकिन ऊपर से जो ड्रेस डाली हुई है वो बहुत सुंदर है। तो अभी जब इन्हें घर लौटना है, तो जो वहाँ जो और लेडीज़ आई हुई हैं पार्टी में, उनके पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेस है, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है, इसके पास नहीं है। तो अब क्या करती है ये, क्योंकि इसके पास जो पुराना सा कोट है, अब ये सोचती है अगर मैं ये कोट सबके सामने पहन लूँगी तो जो इंप्रेशन मैंने बनाया है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सोचती है मैं नीचे जाऊँ और नीचे जाके तब पहनूंगी ताकि किसी को पता ना चले। लॉयजल डिटेन्ड हर, वॉट शेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब जो इसका हस्बैंड है वो इसे रोक लेता है, वो कहता है अरे तुम क्या कर रही हो, रुक रुक जाओ ना, मैं एक कैब को बुलाने वाला हूँ, मैं टैक्सी बुला लेता हूँ। But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. लेकिन उसने उसकी अपने हस्बैंड की सुनती कहाँ थी, वो तो अभी भी नहीं सुनी। उसने कहा जी नहीं, तुम नहीं समझोगे, और वो नीचे चले जाते हैं और उन्हें कोई भी गाड़ी वाला कुछ भी मिलता नहीं है, और फिर वो ऐसे ही पैदल चलते रहते हैं जब तक कि उन्हें लास्ट में एक कोचमैन मतलब एक छोटी मोटा कोई गाड़ी वाला नहीं मिल जाता। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, फाइनली दे फाउंड वन ऑफ द ओल्ड कैरेजेस दैट वन शीज इन द पेरिस आफ्टर नाइट फॉल। फिर वो ऐसे ही चलते जाते हैं, ऐसे ही चलते जाते हैं, फिर उन्हें कोई तांगा तांगा वांगा सा कोई मिल जाता है, ठीक है। और वो जो रात में चलते हैं पेरिस में आफ्टर नाइट। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर्स एंड दे वेंट वेरली अप टू देयर अपार्टमेंट, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। और पूरा उन्हें काफ़ी टाइम लगा घर तक पहुंचने में,
और इट वाज पूरी तरह से ओवर हो चुका था ये, और वो एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock। अब हस्बैंड को देखो, हस्बैंड तो बेचारा हस्बैंड है, उसे लग रहा है पार्टी तो करके आए हैं, लेकिन अगली सुबह 10 बजे फिर से ऑफिस पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अब उसकी वाइफ सोचती है चलो अब घर आ गई, उसने अपना कोट वगैरह उतारा बेकार सा जो था नई ड्रेस के ऊपर जो पहन के आई थी, तो अब वो क्या करती है, अब वो सोचती है चलो एक बार और देख लूँ अपने आप को शीशे में, फिर ड्रेस चेंज करती है ना लेडीज़, तो वो ड्रेस, लेकिन तभी वो चिल्लाती है, क्यों? क्योंकि उसकी गर्दन के चारों तरफ वो जो सुंदर सा जो हार था, वो अब हार वहाँ है ही नहीं। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस आज वॉज द मैटर। अब जो मिस्टर लॉयजल यानी उनके वो भी चेंज वगैरह कर रहे थे, उसने कहा अरे क्या हुआ भगवान, आप क्यों परेशान कर रही हो? शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई हैव नो लॉन्गर, आई हैव मिसेस फ्रॉस्टीज नेकलेस। अब वो उनकी तरफ मुड़ती है और कहती है अरे वो नेकलेस नहीं है मेरी गर्दन पे, वो जो मिसेस फर्स्ट ईयर का नेकलेस है ही नहीं। ही अरोज इन डस्ट में, एकदम आदमी पीला पड़ जाता है भाई। व्हाट, हाउ इज दैट, इट्स नॉट पॉसिबल। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे भाई? And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. अब होता है ना जैसे कोई चीज़ हमारी खो जाए तो हम उसे फोल्ड में देखेंगे, कपड़ों में देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो वो सब जगह देखती है कि देख लो इधर उधर ना अटका हो, इसमें ना लग रहा हो, ड्रेस में ना अटक गया हो कहीं ना, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट इट इन द मिनिस्टर्स हाउस। अब वो उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम श्योर हो क्या, जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे तब तुमने ये पहना हुआ था ना, श्योर हो? यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। वहाँ कहती हाँ हाँ उस टाइम तो था, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था मेरी गर्दन पे कुछ है। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट, इट मस्ट बी इन द कैब। अब हस्बैंड कहता है कि अगर गली में गिरता तो उसके गिरने की आवाज़ आती हमें सुनने, तो फिर इसका मतलब है ये कैब में यानी उस गाड़ी में छूट गया जिसमें हम बैठ के आए हैं। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर? हाँ ऐसा हो सकता है, क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर लिया था? नो, एंड यू डिड यू नोटिस दैट वॉट इट वॉज? तुमने नोटिस किया था क्या नंबर है उसका? नो, ना मैंने किया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। अब देखो बेचारे आदमी की हालत, बेचारा को कल 10 बजे ऑफिस पहुंचना, उसके लिए वो चेंज कर ही रहा था मतलब सोने के लिए, लेकिन अब बेचारा फिर से कपड़े पहन लेता है। आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर ही वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। और फिर वो जैसे होता है ना कि हमारा जैसे मोबाइल वगैरह खो जाए तो हम उसी रास्ते से जाते हैं दोबारा से देखने के लिए, क्या पता भगवान ने चाहा तो वो चीज़ हमें मिल जाए, तो वो करने के लिए जाता है। एंड ही वेंट, शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। और वो तो चला जाता है आदमी ढूंढने के लिए, और वो बिल्कुल अपने इवनिंग गाउन में ही रहती है उसके, क्योंकि अब भैया नींद वींद सब उड़ जाती है ऐसे में तो। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। और सुबह के लगभग 7 बजे उसका जो हस्बैंड है वो लौट के आता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिलता। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. अब वो हर जगह जाता है, ऑफिसेज जाता है, पुलिस ऑफिस जाता है, कैब ऑफिसेज जाता है, हर जगह न्यूज़पेपर में निकलवा देता है कि भैया जो भी हमें लौटाएगा वो उसे इनाम दिया जाएगा। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. हर काम करवा के देख लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, हार का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो हार है कहाँ। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. She wrote as he dictated. अब हस्बैंड कहता है तुम ऐसा करो, अपनी फ्रेंड को ये लिख दो एक लेटर में कि उसका कोई हुक वगैरह या थोड़ा सा उसमें वो टूट गया है, वो मैं तुम रिपेयर करा दियो, इसलिए तुम इसे थोड़े दिनों बाद या जल्दी ही लौटा दोगी। उसने ऐसे ही लिखा जैसा उसके हस्बैंड ने बोल दिया। At the end of the week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declares, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब एक हफ्ता बीत गया लेकिन वो मिलता ही नहीं है। अब भाई किसी दूसरे की चीज़ हमने जो ली हुई है वो तो हमें लौटानी ही पड़ेगी। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। इट वॉज वैल्यूड ऑफ 40,000 फ्रेंचेस, 1000 विच वॉज दे कुड गेट इट फॉर 36,000। अब क्या होता है कि उन्हें ना एक ऐसा ही एक डायमंड मतलब सुनार की दुकान पे या किसी शॉप के ऊपर उन्हें बिल्कुल ऐसा ही एक डायमंड नेकलेस मिल जाता है, तो वो सोचते हैं कि चलो ये दे देते हैं। लेकिन जब वो उसकी कीमत का पता करते हैं तो उसकी कीमत निकलती है भाई साहब 40,000 फ्रेंच, और उसका मोल भाव करते हैं तो वो उन्हें 36,000 में देने के लिए रेडी हो जाता है।
लॉयजल possessed 18,000 फ्रांसेस, जो लॉयजल यानी उसके पति थे उसके पास केवल 18,000 फ्रांसेस पड़े थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके पापा से मतलब हो सकता है उसके पापा ने उसके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, ही मेड ruinous promises, took money from the assessors and the whole race of lenders। अब उसका जो हस्बैंड है वो बेचारा हर जगह से, उसने अपने ऑफिस से, लोगों से, अपने रिश्तेदार, हर जगह से उसने पैसा उधार लिया, क्योंकि दूसरे की चीज़ तो लेनी है, देनी है। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंचेस। अब जैसे तैसे उस बेचारे ने 18,000 तो उसके पापा ने उसे जो दे रखे थे, कभी जैसे होता है ना विरासत में जो पैसा मिलता है वो, और 18,000 रुपये, 18,000 सॉरी फ्रेंचेस उसने जैसे तैसे अरेंज किए और उसने 36,000 में वो ले तो लिया। When Mrs. Loisel took back the jewels of Mrs. Frostier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब जब मिसेस लॉयजल उसे अपनी फ्रेंड को वो उसका जो नेकलेस है, यानी कि असली में तो वो खो गया है, उन्होंने बता नहीं रहे, तो वो कहती है थोड़ा सा मतलब हल्के से गुस्से में, यार तुम्हें यार ये मुझे जल्दी लौटा देना चाहिए था, हो सकता है मैं किसी पार्टी में जाती, फिर क्या मैं खाली आ जाती, इस तरह से। मिसेस फ्रॉस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मिसेस लॉयजल फियर्ड शी वुड। अब मिसेस फ्रॉस्टियर ने क्या कर दिया, जैसे उसने बॉक्स में दिया ना, वो बॉक्स को खोलती नहीं है, ऐसे ही रख लेती है, और मिसेस फर्स्ट ईयर को बस यही यही डर सता रहा था कहीं वो खोल के ना देख ले। वैसे तो उन्होंने वैसा ही दिया था, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत कुछ अंतर ना हो। What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? What should she take her for a robber? अब उसे लग रहा था, मिसेस लॉयजल को लग रहा था, यानी मटिल्डा को लग रहा था कि अगर वो देख लेगी और वो पहचानेगी कि ये तो दूसरा, ये तो वो नहीं है जो मैंने दिया था, वो कैसे सोचेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में। Mrs. Loisel now knew the horrible laugh of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in attic. अब भाई जैसे तैसे उन्होंने वो तो दे दिया, लेकिन अब वो देने के बाद जो दूसरों का जो पैसा उधार लिया, अब वो तो चुकाना ही है। अब उनका जीवन इसलिए पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने उनके घर में जो नौकरानी काम करती थी उन्होंने वो भेज दी। क्यों भेज दी? क्योंकि भाई नौकरानी अगर काम करेगी तो उसे हर महीने उसे भी पैसे देने पड़ेंगे। वो घर, जिस घर में वो रहती थी, जो कि उसे पहले बेकार लगता था, अब उसे उससे भी गंदे घर में रहना पड़ता था। घर भी नहीं, एक रूम में, जो कि उसने एक एटिक के ऊपर ले लिया था। She learned the odious work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes and dish clothes, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. अब वो वाले काम जो सारे वो पहले किससे करवाती थी? अपनी नौकरानी से करवाती थी, फिर भी दुखी रहती थी। अब वो सारे काम खुद करने लगी। क्यों? ताकि वो कुछ पैसा बचा पाए, चाहे वो बर्तन माजना हो, कपड़े धोना हो, और भी जितने भी काम थे अब वो खुद करती थी। And clothed like the woman of the people. She went to the grocers, the butchers, and the fruiters with her basket on her arm, shopping, haggling to the last so her miserable money. और सारे काम जो पहले वो अपनी नौकरानी से करवाती थी, सारे काम अब वो खुद करने लगी। क्यों? क्योंकि अब उसे कैसे ना कैसे करके पैसा जोड़ना है, पैसा बचाना है। The husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. अब जो हस्बैंड बेचारा था, वो बेचारा दिन में अपनी नौकरी करता था, रात में दूसरी कोई नौकरी वगैरह करता था दूसरे लोगों के लिए। और कहने का मतलब, हस्बैंड और वाइफ दोनों की जीवन इतना बुरा हो गया पहले से कि अब उन्हें बिल्कुल भी चैन की सांस वो नहीं ले पा रहे थे। और ऐसे करते 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 10 साल निकल गए, और तब जाके उन्होंने वो पैसा जो उन्होंने उधार लिया था वो वापस कर पाए। Mrs. Loisel seemed old now. She had become a strong-hearted woman, the crude woman of the poor household, her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with a large pails of water. But sometimes, when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times of ball, where she was so beautiful and so flattered. अब 10 साल के बाद जो मिसेस लॉयजल हैं वो बूढ़ी हो चली हैं, काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, स्ट्रॉन्ग वुमन बन गई हैं, और अभी वो घर का सारा काम करती हैं, और सारा काम ये सब करने की वजह से अब उन्हें उतना सजने धजने का शौक़ भी नहीं है। और अब क्या हो गया है,
अब जब हस्बैंड उसके कभी कभी जब ऑफिस चले जाते हैं, जब वो ऑफिस चले जाते हैं, कभी कभी वो अपनी विंडो के पास बैठ जाती है और उस पार्टी के बारे में सोचती है जिस पार्टी में ये सारा नाटक, यानी ये सारी जो खेल हुआ था, उसका जो नेकलेस खो गया था, और वो सोचती है कि उस पार्टी में मैं कितनी सुंदर लग रही थी. हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव. और कभी कभी वो सोचती है बेचारी कि यार अगर वो मेरा नेकलेस ना खोया होता तो आज मेरा जीवन कैसा होता, और मेरा सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई. वन संडे एज शी वॉज taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mrs. Foster, still young, still pretty, still attractive. अब एक संडे वो कोई काम धाम कर रही थी तो उसे एक औरत दिखाई दी जिसके साथ एक बच्चा था. जब उसने ध्यान से देखा तो उसने देखा यार ये तो मेरी वही वाली फ्रेंड है जिससे मैंने वो लिया था, अपना नेकलेस लिया था. लेकिन वो जो मिसेस फर्स्टेल जो कि उसी के बराबर की थी, लेकिन वो अभी भी यंग और प्रिटी दिख रही थी. देखो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको. अब जैसे ऐश्वर्या राय है या कोई हीरोइन है, अब हीरोइन यार बर्तन थोड़ी मांजती हैं, हीरोइन रोज़ खाना थोड़ी बनाती हैं, तो उनके हाथ पैर और रोज़ मेकअप करती हैं, रोज़ पार्लर जाती हैं, तो इसलिए जवान भी दिखती हैं. अब उधर क्या हुआ, जो ये थी बेचारी खाना बना रही हैं, वो जा रही हैं, सारा काम कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो अब वो बूढ़ी लगने लगी, लेकिन उसकी फ्रेंड अभी भी जवान लग रही है. मिसेस लॉइजल वॉज affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब पहले तो मिसेस लॉइजल को लगता है कि क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए. तो फिर वो सोचती है यार मैं डरूं क्यों, मैंने तो आखिर इनका जो चीज़ थी वो तो लौटाई दी, और अब तो मैंने अपना जो हम पे किराया जो ऋण चढ़ा हुआ था वो भी लौटा दिया सबका. शी अप्रोच्ड हर. गुड मॉर्निंग जेनी. अब वो उसे अप्रोच करते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But madam, I don't know you. You must be mistaken." अब वो अपनी दोस्त को हेलो करती है और उसे अप्रोच करती है, लेकिन जो उसकी जो दोस्त है मिसेस फॉरेस्टर वो उसे पहचान नहीं पाती. देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वो सब पहचान उसे इसलिए नहीं पाती क्योंकि वो इतनी बुरी लग रही है, वो देखने में बिल्कुल बेकार लग रही है, बूढ़ी हो चली है. तो उसकी जो दोस्त है वो कह देती है, सॉरी मैडम आपको गलतफहमी हो गई है, आपने शायद किसी गलत. नो, आई एम मैटिल्डा लॉइजल. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड. वो कहते अरे नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ, मैं मैटिल्डा हूँ, मैटिल्डा लॉइजल. ओ तब उसकी सहेली उसे पहचान लेती है. अरे तुम बेचारी तुम इतनी बदल गई हो. कहने का मतलब यह है उसे भी बेचारी को अफसोस हो रहा है कि वो इतना कैसे बदल गई है, वो इतनी बूढ़ी सी लगने लगी है. देखो यहाँ पे दो लेडी दिखाई दे रही हैं आपको, एक लेफ्ट में और एक राइट में. तो लेफ्ट वाली कितनी सुंदर सी और वैसी लग रही है, और राइट वाले के देखो फेस पे और आंखों के नीचे कितने काले धब्बे से लग रहे हैं. ठीक है, तो yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. अब वो जो मैटिल्डा है वो उसे कहती है हाँ बस जीवन में कुछ उतार चढ़ाव मेरे जीवन में ऐसे है जिस दिन से, और सब ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है. देखो यहाँ पे मैटिल्डा कितनी गलत बात कर रही है. एक तो उसने उसे उधार दिया था बेचारी ने, और अब उसे ही ब्लेम कर रही है कि तुम्हारी वजह से. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट. अरे मेरी वजह से कैसे. यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल. तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार एक पार्टी में 10-12 साल पहले, याद करो, तुमने मुझे एक डायमंड नेकलेस दिया था पार्टी में पहनने के लिए. येस वेरी वेल, हाँ हाँ मुझे याद है. तो क्या हुआ. वेल आई लॉस्ट इट. हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी. अब वो कहती है लॉइजल कहती है मैटिल्डा वो मुझसे खो गया था. खो गया था. नहीं नहीं तुमसे खोया कहाँ था, अगर खोया होता तुमने तो वो मुझे लौटा दिया था. आई रिटर्न अनदर to you exactly like it and it has taken us 10 years to pay it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. अब वो कहती है हाँ ये तो सच है कि मैंने तुम्हें लौटा दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें दूसरा नेकलेस लौटाया था और उसी वजह से 10 साल से हम उसका ऋण चुकाते फिर रहे हैं. और तुम समझ सकती हो मेरे पास कुछ है तो नहीं, और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फाइनली अब मैंने वो सारा जितना भी कर्जा था वो सारा चुका दिया. Mrs. Foster stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine." अब जो मिसेस फॉस्टियर हैं वो बेचारी एक सकते में पड़ जाती हैं और वो कहती हैं एक मिनट क्या कहा तुमने. तुमने एक डायमंड का नेकलेस खरीदा था मेरे मेरे वाले नेकलेस के बदले में. येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक. हाँ हाँ मैंने वही खरीदा था, तुमने देखा नहीं था क्या वो दोनों एक जैसे थे. एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड ऑफ सिंपल जॉय. मिसेस
और फिर वो मतलब जो मैटिल्डा है उसे जॉय हो रहा है, मतलब घमंड हो रहा है कि देखो, हालांकि मुझसे गलती तो हुई लेकिन फिर भी मैंने लौटाया। मिसेस फॉस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांसेस। अब जो मिसेस फॉस्टियर हैं वो बेचारी बहुत अच्छी लेडी हैं, वो दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेती हैं मैटिल्डा के और कहती हैं, ओ बेचारी मैटिल्डा, मेरे वाले जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो तो एक नकली नेकलेस था, और वो तो केवल 500 फ्रांसिस के थे। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और स्टोरी के ख़त्म होने के बाद जो हमें इसका एक मॉरल मिलता है वो ये मिलता है कि हमें जीवन में जो हमें ईश्वर ने दिया है, जो हमें मालिक ने दिया है, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। और दूसरा, हवाबाजी में नहीं रहना चाहिए जैसे यहाँ पे मैटिल्डा रह रही थी। तो आई होप चिल्ड्रन कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।